Hi students, welcome you all to this online class of science with me. My name is Abhishek and you're watching my channel Vigyanam. So I'm going to start a new chapter of class 7, that is the weather, climate and adaptations of animals to the climate. In our day-to-day life, we may hear so many of things from our parent that आज का weather cloudy है, आज आप बाहर मत जाओ, या फिर अगर weather cloudy होता है तो आपके parents आपको बोलते हैं that take the umbrella, राइट? या फिर कभी आपने सुना होगा कि कोई भी फैमिली फंक्शन प्लानिंग करने से पहले दैट योर पेरेंट्स और एल्डर्स दे यूज टू प्लान समथिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि आज का वेदर कंडीशन कैसा रहेगा उसके हिसाब से हम पिकनिक मनाने जाएंगे, राइट? या फिर आपने कभी कभी टीवी पे जो कोई भी गेम लाइक कोई भी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उससे पहले कमेंटेटर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आज का वेदर कंडीशन इस तरह से है, उसी वेदर कंडीशन के हिसाब से आज का गेम ऐसा रहेगा. सो इससे हमें ये पता चल रहा है दैट वेदर हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट है वेदर का, हाँ या ना? यस, वेदर हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स एंड मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर द डे. वेदर जैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, हम उसी तरह से अपने दिन को प्लान करते हैं. सो इससे हमें ये पता चल रहा है क्या, दैट वेदर हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. हियर वी हैव अ स्मॉल कट ऑफ द न्यूज़पेपर, जहाँ पे आपको वेदर, कोई भी आप न्यूज़पेपर खोलो जहाँ पे आपको इस वेदर का एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको एक मैक्सिमम टेम्परेचर विद मिनिमम टेम्परेचर एज वेल एज सनसेट, सनराइज, मून सेट, मून राइज, एज वेल एज द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड द मिनिमम ह्यूमिडिटी भी आपको दिखेगा. सो ये सब क्या है और ये सब कौन पब्लिश करता है? ऑब्वियसली जो भी हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है, ऑब्वियसली सम ऑर्गेनाइजेशन इज देयर हु इज गोइंग टू पब्लिश दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स रेगुलरली, है ना? जो जब भी आप असेंबली में जाते हो, आप एक वेदर वाला सेक्शन, आप असेंबली में न्यूज़ सेक्शन के साथ एक वेदर का सेक्शन भी आप बोलते हो. सो इससे ये पता चलता है दैट वेदर हैव अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट इन आवर लाइफ्स. हमारे डेली लाइफ्स में वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वो क्या है और इस वेदर की इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? द वेदर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय व्हाट? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. विच डिपार्टमेंट? इट इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है? दैट इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डेटा on temperature, wind speed, pressure, etc. and marks and makes the weather prediction. ओके, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? वेदर को प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टेम्परेचर, विंड स्पीड, प्रेशर, एक्सेट्रा. सो हमें ये पता चल रहा है कि टू कैलकुलेट और टू प्रेडिक्ट अ वेदर, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें कुछ एलिमेंट्स चाहिए उस वेदर को मापने के लिए, है ना? सो उस वेदर को मापने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी जो भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स क्या क्या है? टेम्परेचर. टेम्परेचर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो वेदर मापने के लिए इम्पॉर्टेंट है. सिमिलरली ह्यूमिडिटी एज वेल एज द रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में क्या क्या हो रहा है? व्हाट इज द चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर, है ना? व्हाट इज द चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज द चेंजेस ऑफ द रेनफॉल along with the humidity. अब बात ये आती है that what is this humidity? I hope that you all know about the humidity, that the amount of the water vapor, amount of the water vapor means the presence of the water in vapor form. वाटर जब वेपर फॉर्म में रहता है और उसका अमाउंट को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, दैट कंप्लीटली टर्म्ड एज वॉट? ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफियर. मीन्स एटमोसफियर में कितना पानी है. सीधी बात है, ह्यूमिडिटी को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दैट ड्यूरिंग समर सीजन यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड दैट के चारों तरफ से पंखा तो चल रहा है, हवा लग रही है, बट स्टिल यू आर स्वेटिंग. मतलब गर्मी में आप ये फील करोगे, या फिर कभी कभी जब रेनी सीजन है, रेनी सीजन में आपने फील किया होगा दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होता है कि पंखा चल रहा है फिर भी आप प्रस्पायर कर रहे हो, आप मतलब आपको लग रहा है कि आपके अंदर से स्वेट निकल रहा है, बट वो एक्चुअली क्या है? द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, है ना? वाटर के देखो द वाटर फॉर्मूला क्या है? H2O, और उसके पास मैंने इस तरह से गैस लिखा हुआ है G,
दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफियर, और वो वाटर वेपर हमारे बॉडी के साथ धीरे धीरे कोलाइड होता रहता है और हमारे बॉडी में वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलती है वो भी किस फॉर्म में रहती है, वाटर फॉर्म में। इसलिए हमें ज़्यादातर ड्यूरिंग रेनी सीजन हमें एक तरह का चारों तरफ से हमें लगता है कि हम स्वेटिंग कर रहे हैं, मीन्स वाटर ही वाटर हमें फील होता है, राइट। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है, व्हेन देयर इज अ रेन, व्हेन देयर इज रेन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। हाँ या ना, व्हेन देयर इज रेन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज, एंड व्हेन देयर इज ड्राई, अगर बहुत ड्राई है, बहुत सूखा है, ऑब्वियसली वाटर क्या होगा, वाटर का अमाउंट भी कम होगा, और वाटर का अमाउंट जितना कम होगा उतनी ह्यूमिडिटी कमेगी, सिंपल। सो राइट, सो किसी भी वेदर को मापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एज वेल एज रेनफॉल, isn't it? Now here we have a data. So what you can do, you just try to calculate the previous past record, the 7 days means आप एक काम करो कि आपके असाइनमेंट में आप इसे नोट करो दैट ड्यूरिंग द पास्ट 7 days व्हाट योर न्यूज़पेपर और व्हाट इज मीन्स कोई भी वेदर डेटा आपके न्यूज़पेपर में दिखे या फिर आपके टीवी में दिखे, उसे आप नोट करो दैट ड्यूरिंग पास्ट 7 days की मैक्सिमम टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, एज वेल एज मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी कितना शो कर रहा है, और रेनफॉल। ऑब्वियसली रेनफॉल तो हमेशा होती नहीं है, तो जिस दिन रेनफॉल हो रही है उस दिन का रेनफॉल आप नोट करो, और जिस दिन रेनफॉल नहीं हो रही है उस दिन का रेनफॉल आप नील या फिर ब्लैंक रख दो। अंडरस्टूड? सो ट्राई टू collect the data during the for the last 7 days. So इससे क्या होगा that when you will collect all these data, हम एक ग्राफ निकाल सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में हम बाद में जानेंगे इसी चैप्टर्स में, जब दैट अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का ग्राफ निकालें तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है। तो इससे ये पता चलता है दैट ड्यूरिंग द वीक और एवरी डे द वेदर चेंजेस, है ना, मीन्स ये जो वेदर है इसके टेम्परेचर, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये रेगुलर चेंज होते हैं, राइट। सो हमें वेदर के बारे में हमें क्या पता चलता है दैट ऑल दीज कंडीशंस ऑफ द डे, दैट मीन्स the day to day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc., these all are known as what, weather at that place। किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में, उस जगह में जितना टेम्परेचर है मैक्सिमम या फिर मिनिमम, उस जगह के हिसाब से जितनी रेनफॉल होती है, उस जगह के हिसाब से जितनी ह्यूमिडिटी होती है, उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। जब आप असेंबली में जाते थे, सो यू हैव, so many of times you read that the weather of your place, है ना, weather of this place, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना है, तो आपने इस तरह से उस प्लेस के बारे में, पर्टिकुलरली उस प्लेस के बारे में पढ़ा होगा। when you have seen so many news on TV, you have seen that the news, when they read the weather reports, they used to read the weathers on basis of the different places, है ना, they used to read the weathers on basis of different places, कि कोलकाता में इतना वेदर है, चेन्नई में आज का वेदर ऐसा है, मुंबई में आज का वेदर ऐसा है, दिल्ली में आज का वेदर ऐसा है। on basis of these all places they used to calculate the weather conditions, because these all depends on what, these all depends on the elements of weather, और वो elements of weather क्या है, these temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. सो हियर जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लोग डेटा कैलकुलेट करोगे या फिर डेटा कलेक्ट करोगे, सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राफ। आपको आपके असाइनमेंट में क्या करना है, दैट आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द पास्ट 7 days यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस। जैसे द फर्स्ट day of the month, or the second day of the month, third day of the month, fourth, fifth, sixth, seventh, okay। Similarly वेदर का आप पहले रेंज जानिए। आई होप दैट यू आर वेरी वेल इन मैथ्स, तो आप इजीली उसे पुट कर सकते हो कि मुझे कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक रेंज मिला, उस टेम्परेचर के रेंज के बीच में आप इजीली उसे, उस डेटा को, उस वेदर रिपोर्ट को पुट कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ योर प्रीवियस 7 days वेदर, राइट।
So I hope that you can easily do that in your assignments, and I will also assign that particular thing in your assignment book. Okay. Now, so the question arises, so when this rainfall occurs, जब रेनफॉल होती है तो इसे मापने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए? सो व्हेन दिस रेनफॉल occurs, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज व्हाट? रेन गॉज. वो रेन गॉज क्या करता है? दिस इज द रेन गॉज इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द रेनफॉल. वो रेनफॉल को मापता है. कौन सा डिवाइस? दैट रेन गॉज. एंड रेन गॉज कैसा है? इट्स बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर. कैसा है? इट बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर. अगर आप मेजरिंग सिलेंडर देखोगे, सो मेजरिंग सिलेंडर विल लुक लाइक दिस, अ सिलेंडर. यहाँ पे बहुत सारे आपके जो नोटेशंस हैं या फिर जो कैलकुलेशन के लिए जो भी आपके मेजरमेंट्स में वर्सेस द नंबर्स हैं, उस नंबर्स के बेसिस पे आपके जितने रेनफॉल का अमाउंट होता है उस हिसाब से आपका पर डे का रेनफॉल आपका कैलकुलेट किया जाता है. ओके. सो रेन गॉज इज पर्टिकुलरली अ मेजरिंग सिलेंडर विच यूज टू कैलकुलेट द रेनफॉल ऑफ a particular place. Okay. So question arises that weather obviously changes from place to place. Yes, the weather is such a complex phenomenon. Weather क्या है? एक बहुत ही complex phenomenon है which used to changes from place to place and it's vary from place to place. आपने देखा होगा that in a sunny day सडनली कहीं से बारिश आ जाती है ना? बहुत धूप है बट सडनली पूरा क्लाउडी हो गया और वहाँ पे बारिश होने लगी. और कभी कभी बहुत बारिश हो रही है, इट्स कैट्स एंड डॉग्स रेन, बट सडनली वो रेन रुक जाता है विद इन फ्यू मिनट्स और पूरा एकदम क्लियर सन आपको दिखने लगता है. सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ द वेदर. एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना. अच्छा, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम मापते हैं वो एक स्पेशल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. एंड दैट पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेज अ स्पेशल थर्मोमीटर विच यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. और उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. हम उस थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. सो मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन का कब होता है सबसे ज़्यादा? ड्यूरिंग आफ्टरनून. एक जब दोपहर होती है तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होती है सबसे ज़्यादा? ड्यूरिंग आफ्टरनून. और मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम कब की टेम्परेचर रहती है? एट द अर्ली मॉर्निंग. जब आप सुबह उठते हो 4 साढ़े 4 बजे. ओके. 4 और 4:50 और एट 5:50, तब मीन्स 5 to 5:30 आपका जो मिनिमम टेम्परेचर आपका मॉर्निंग में दिखता है या फिर मिलता है. और मैक्सिमम टेम्परेचर कब मिलता है? अराउंड 11:30 to 12:30. दैट मीन्स ड्यूरिंग आफ्टरनून. ओके. ड्यूरिंग 11:30 to 12:30 या फिर 12:30 से 1 PM के बीच में आपको एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है ऑफ द डे. और इसीलिए आपने फील किया होगा दैट ड्यूरिंग समर सीजन दिन में हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग आफ्टरनून. अच्छा, सो ऑल दिस चेंजेस हैपन्स मीन्स वेदर में ये सब चेंजेस होती रहती है, बट ये चेंजेस किस वजह से होती है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन है? दैट इज़ अ पर्टिकुलर आवर सन. सन, देखो सन हमारे अर्थ से बहुत दूर है. इफ़ आई कंसिडर दिस एज अ सन, और ये हमारा अर्थ है. तो सन और अर्थ का टेम्परेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज सो लार्ज. ओके. ऑलमोस्ट 146.9 what says million meter. ओके. 146.9 मिलियन मीटर. वो इतना दूर है. फिर भी सन इतना बड़ा है कि उसका जो हीट एंड लाइट रे वो जो रेडिएट करता है वो अर्थ तक इतने हाई अमाउंट में पहुंचता है कि दिन में हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. जस्ट थिंक अबाउट इट. So all these weather changes only because of the sun, and that's why we can see that sun is a primary source of energy that causes the changes in the weather. Okay. And energy absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and the atmosphere plays important role in determining the weather of any place. Understood? I hope that you have understood the concept of the weather and the reason behind the changes of the weather. Right? Now come to the another part, that is the climate. अब तक हमने weather पढ़ा. that weather what how does the weather varies according to day by day. आज का weather ऐसा है तो कल का weather अलग होगा. but when we talk about the climate, climate
एक जगह का क्लाइमेट बहुत सालों तक डेटा को कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है. दैट्स वाई वी कैन सी द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज टू रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, and the record of the weather have been preserved for the past several decades. Almost कितने दिन तक, 25 years तक, मिनिमम 25 years का डेटा कलेक्ट करके एक जगह का क्लाइमेट हम निकाल सकते हैं. And that's why when we talk about the climate of a place, we can say that the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of that place. क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, सपोज आपको पता है दैट जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो हमेशा आपका एक ठंडा परिवेश है ना. हमेशा आपको क्या लगता है दैट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द माउंटेन्स, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होगा, राइट. सो ये क्यों होता है, बिकॉज इससे हम क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हम इजीली बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा कोल्ड ज़्यादा है, ओके, हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है. अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हम बोल सकते हैं. क्यों, जम्मू कश्मीर में जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से ज़्यादा डेटा कलेक्टेड है, और उस डेटा के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है. और जब हम उस क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, वेन एवर यू विल प्लान अ टूर, जब भी आप कहीं पे माउंटेनियस एरियाज़ में अगर आप टूर करने की सोच रहे हो, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन वहाँ का कंडीशन कैसा रहेगा, ड्यूरिंग समर सीजन वहाँ का कंडीशन कैसा रहेगा, ये सब आप लोगों को पता होगा. वाई, बिकॉज ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट who used to give the climatic condition of a place as well as the weather condition of a place, right? So climate के बारे में आपको पता चला that whenever we talk about the climate, it must have been taken about the data for almost 25 years. So here we have the data reports of two places, that is the Srinagar, that is in situated in Jammu and Kashmir, as well as Thiruvananthapuram, that is the Kerala. So दोनों रिपोर्ट में आप इजीली देख सकते हो that it is the report of the whole year, that it is the climatic condition of the whole year, and during the month the daily minimum temperature, the mean temperature और daily maximum temperature कैलकुलेट किया गया है, as well as the mean total rainfall कैलकुलेट किया गया है. तो आपको दिख रहा है दैट जम्मू कश्मीर का मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 से या फिर माइनस से आपका +12 या फिर 17 तक आपका मैक्सिमम हाईएस्ट है. तो इसका एवरेज अगर हम निकालें कि डेली मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज अगर हम निकालें ओवरऑल ईयर का, तो ये कितना रहेगा, 5 से 6 एवरेज है ना, या फिर 7. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल ईयर एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट तिरुवनंतपुरम, तब हमें इजीली दिख रहा है दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 22 डिग्री प्लस. सो इससे हमें ये पता चल रहा है दैट जम्मू कश्मीर का क्लाइमेटिक कंडीशन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादातर 5 से 6 डिग्री तक रहता है, और वहीं पे केरला का मिनिमम टेम्परेचर एवरेज पूरे साल ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस रहता है. कभी मतलब वहाँ पे पूरे साल आपका टेम्परेचर कभी 6 डिग्री 7 डिग्री में आता ही नहीं है. सो दिस ऑल इज़ अबाउट द क्लाइमेट, है ना. तो ये अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा तो हम इजीली बोल सकते हैं दैट इट इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल, आप इजीली रेनफॉल देखो दैट रेनफॉल व्हेन एवर यू विल हैव अ लुक ओवर द रेनफॉल यहाँ पे इस यहाँ का एवरेज अगर आप रेनफॉल देखो, सो 50 से 60 मिलीमीटर के बीच में आपका रेनफॉल आ रहा है इन रेन गॉज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल, द मीन रेनफॉल ऑफ द ओवरऑल ईयर, ये ऑलमोस्ट 120 से 150 के बीच में आता है. 120 से 150 के बीच में ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर ज़्यादा होता है. तो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वो ज़्यादा ह्यूमिड है कंपेयर टू दिस, है ना, जो मैंने पहले ही बताया था. लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है, ऑलमोस्ट पूरे साल का अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर देखो ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस आपका मिनिमम जो मॉडरेट टेम्परेचर है, मतलब वो इजीली हम बेरेबल है, हम उसे सहन कर सकते हैं, राइट. और वहाँ का जो रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट 50 टू 60 मिलीमीटर है. सो हम बोल सकते हैं दैट इन द जम्मू एंड कश्मीर दैट ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ मॉडरेट एंड ह्यूमिड. क्योंकि जब पानी 50 टू 60 मिलीमीटर के बीच में रेनफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली वाटर वेपर भी रहेगा, तो वाटर वेपर रहेगा तो ह्यूमिड कंडीशन भी रहेगा. तो ये हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ मॉडरेट एंड ह्यूमिड.
बट व्हेन वी टॉक अबाउट द केरला, केरला में क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड है। केरला हॉट भी है और ह्यूमिड भी है, क्योंकि यहाँ का रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, एज वेल एज टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 22 डिग्री प्लस रहता है ज़्यादातर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट केरला द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, राइट। सो जब आप व्हेन यू विल ओपन योर एनसीईआरटी, सो आपको इजीली दिखेगा दैट इन जम्मू एंड कश्मीर द केरला, according to the Jammu and Kashmir and the Kerala is very hot and wet weather. Obviously wet क्यों रहेगा, या फिर जहाँ पे मैंने यूज़ किया था ह्यूमिड, ज़्यादा पानी ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ पे वेट वेदर रहेगा। सो इट इज़ हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू द जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ पे हम ह्यूमिड बोल सकते हैं, राइट। बट ऑन अदर हैंड व्हेन वी गोज टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द राजस्थान। राजस्थान आपको पता है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बारिश कम होती है और वहाँ पर टेम्परेचर भी आपका दिन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उस कंडीशन में हम राजस्थान को क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ऑब्वियसली पानी अगर बहुत कम है, ऑलमोस्ट मिनिमम मीन्स मैक्सिमम अगर 10 मिलीमीटर है, मैक्सिमम 10 मिलीमीटर आपका राजस्थान में बारिश होता है। सो वी कैन से दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द राजस्थान इज ऑलमोस्ट हॉट एंड ड्राई। ऑन अदर हैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज व्हाट, वेट कंडीशन, isn't it? So I hope that you have clearly understood about the weather and climate through this part 1 video. It is the part 1 of this chapter. I will upload very soon the part number 2 about the rest of the chapter, right? So do all the assignments very carefully. Kindly ask anything if you have any kinds of problem in the part 1 of this chapter. And I must say that best of luck to all of you for your evaluation test. I hope that you all are very well during this pandemic situation. Take care about you and your family, and God bless you all. Thank you all.